हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल्स। एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। नाउ जस्ट इन मैथमेटिक्स, टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन यू नीड टू नो द टेबल्स। आपको मैथमेटिक्स में टेबल्स पता होने से मल्टीप्लिकेशन डिविजन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह केमिस्ट्री में भी अगर किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझना है, then you need to know these electrophiles. Okay, so electrophiles are organic reagents and they are broadly classified into two categories. कौन कौन से हैं? E plus, that means positively charged electrophiles, and neutral electrophiles which do not carry any charges on it. But these neutral electrophiles, they contain lone pair of electrons on it. ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। क्लियर? सो लेट्स सी फर्स्ट वन, द इलेक्ट्रोफाइल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो बिफोर डिस्कसिंग द एग्जांपल्स we need to understand what electrophiles are. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? एक अटैकिंग स्पीशीज होते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक रिएजेंट्स जो सबस्ट्रेट को अटैक करते हैं और रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? सो ये दीज इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो ये जो वर्ड है वो कैसे डिराइव हुआ? इलेक्ट्रो वर्ड इज डिराइव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। फाइल्स का मतलब एफिनिटी, लाइकिंग और लविंग। तो ये कैसे स्पीशीज हैं? जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। क्लियर? दे लव इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज H प्लस। हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉन किसी वजह से निकल गया, then it develops a positive charge. इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। It is also an electrophile. ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेगा so that it can complete its duplet. Another one is R plus, alkyl group. It also contains positive charge. इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। Clear? Next is 3 degree carbocations, R3 plus या R3C plus. कार्बन की वैलेंसी 4 है, राइट? बट हियर यू कैन सी दे आर अटैच्ड टू 3 R ग्रुप्स। इसका मतलब ये वाली वैलेंसी खाली है उसकी, सो देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस तरह के स्पीशीज को कार्बोकैटायन भी कहते हैं। एंड द 3 एल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज NO2, NO2 plus. This is called nitronium, नाइट्रोनियम आयन। एम जब भी आएगा आप समझ जाइए इट कैरीज अ प्लस चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इज NO प्लस। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम। क्या कहते हैं इसे? सोनियम। ये मान लीजिए सोनिया अकेली है। ओके, हियर इट इज 2 ऑक्सीजन, हियर 1 ऑक्सीजन, एंड यू कैन सी इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, so it is nitrosonium ion. It acts as an electrophile. Clear? Next one is sonium. Correct the spelling, SONIUM, nitrosonium. Okay, next one is SO3H plus. This is sulfonium. Sulfonic acid का ये suffix है, sulfonium, right? Next is Cl plus, chloronium. यूजुअली हैलोजेंस दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ऐसा मानते हैं। तो ये बना कैसे? 2 न्यूट्रल Cl है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से एक के तरफ चला गया ड्यू टू रिएक्शन कंडीशंस। अगर ये बॉन्डेड पेयर एक क्लोरीन के पास चला गया तो ये दूसरा क्लोरीन विल डेवलप अ प्लस चार्ज। अब इसे कहेंगे क्लोरोनियम। ईएम आया, ईएम मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव हो गया उसे क्या बोलेंगे? क्लोराइड, IDE सफिक्स। ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स में, जो आने वाले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, राइट? सिमिलरली Br प्लस, ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। नेक्स्ट इज I प्लस, आयोडीनियम आयन, I प्लस इज आयोडीनियम आयन। नेक्स्ट इज CH3CO प्लस, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन कार्बन। किसके ऊपर डालेंगे पॉजिटिव चार्ज? कार्बन पे।
तो इसका है एसिलियम कार्बोकेटायन या एसिलियम आयन, क्या बोलेंगे, एसिलियम आयन या फिर एसिल आयन, एसिल कार्बोकेटायन, एसिलियम आयन, सब एक ही है। नेक्स्ट एग्जांपल C6H5N2 प्लस, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम। क्या कहेंगे, डाइएजो, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। डाइएजो मीन्स 2 नाइट्रोजन ग्रुप रहेगा, एम मीन्स पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। और ये बेंजीन रिंग का 1H इज रिप्लेस्ड, क्लियर। सो इट इज बेंजीन डाइएजोनियम आयन, it also acts as an electrophile, clear. However, there are some exceptional cases. Now let's see few exceptional cases, because we know in chemistry exceptional cases are more important than regular cases. So exceptional cases में आप ध्यान दीजिएगा, ये है अमोनियम आयन NH4 plus, got it. Next one is hydronium ion, hydronium ion, and cations of group 1A and 2A, yeah, group 1 and 2, they do not act as electrophile, they do not act as electrophile. फिर एक क्वेश्चन आता है, अगर ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते तो इनको इलेक्ट्रोफाइल्स में रखा क्यों गया है? द रीजन इज दीज आयंस दे रिलीज H प्लस, क्या रिलीज करते हैं, प्रोटॉन, जैसे अमोनियम, अमोनिया बना के H प्लस रिलीज कर देगा। सिमिलरली हाइड्रोनियम, इट ऑल्सो रिलीजेस H प्लस, ओके। सिंस दे रिलीज H प्लस दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स इनडायरेक्टली दे आर एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में? मतलब सिर्फ अमोनियम और हाइड्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन इनको इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल्स में इंक्लूड किया जाता है, क्यों? बिकॉज दे रिलीज H प्लस आयंस, okay, and these H plus ions you can see they act as an electrophile, clear. Okay, next category is, or next example is neutral electrophiles. Neutral electrophiles, let's represent it by only E, neutral electrophiles, okay. So they will not carry any charge, इसमें ना तो प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा, लेकिन जो सेंट्रल एटम है दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। SO3, 3 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडिंग सल्फर, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, सल्फर के पास अवेलेबल d ऑर्बिटल्स है। तो अगर SO3 आप देखेंगे, दिस इज SO3, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कैसे करेगा? आउट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट टेक्स द पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, as a result it develops negative charge and sulfur develops a positive charge. Is that clear? So since sulfur develops a positive charge, it acts as an electrophile. Similarly, next example BF3, 3 2 6 electrons है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। Another example BH3, boron hydride, again the central atom is electron deficient in nature. Another example BeCl2, we discussed this molecule earlier, एक बार और देख लेते हैं। BeCl shape is linear, right? 1 2 3 4, only 4 electrons are surrounding beryllium, so therefore it acts as an electrophile because it is electron deficient in nature, okay. Next example is ZnCl2, same condition, ZnCl2. Next examples AlCl3 or AlX3, you can take aluminium trihalide, right? ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, क्योंकि 3 2 6, फिर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके पास अवेलेबल d ऑर्बिटल्स हैं। नेक्स्ट इज FeX3, 3 2 6, राइट। यहाँ आप एक और तरीके से समझ सकते हैं इसे कि आयरन इन इफ इट फॉर्म्स FeX3, दैट मीन्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3+, राइट। इट कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट चेंज टू Fe2+, राइट। Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर Fe2+ में चेंज हो सकता है, होता है। सो इसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, दैट मीन्स इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं CH3 डॉट, दिस इज अ फ्री रेडिकल, 3 2 6, 6 + 1 7, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, सो दीज फ्री रेडिकल्स दे ऑल्सो एक्ट एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। नेक्स्ट CH2,
2 twos are 4, 4 plus 2 6. These are carbenes we discussed earlier in previous videos. You can refer to those videos also. Okay, ये कार्बीन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. नेक्स्ट आएगा H को रिप्लेस कर दीजिए X से. ओके, सो ये डाई हैलाइड हो गया. दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. Next CS2, this is a central atom, again electron deficient in nature. Now let's see NF3, neutral, 3 twos are 6, right? So it is also electron deficient in nature. Next is CX4, CX4, 4 twos are 8, right? So they may act as electrophiles जब वो कार्बोकैटायन बनाएगा तब. क्लियर? सो ये दो एग्जाम्पल्स में ध्यान दीजिएगा. जब वो कार्बोकैटायन बनाएगा then it acts as electrophile. Clear? Now let's see the third category. Next category is the molecules having expanded octet, मतलब जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एटम के चारों तरफ, या फिर कंप्लीट ऑक्टेट होगा, उनके पास फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा, then also they may act as electrophile. Clear? Let's see some examples. SnCl4. See this example carefully. SnCl4, 4 twos are 8. Okay, that means octet is complete. फिर ये electrophile का काम कैसे किया? इसमें available d orbitals हैं. Got it? This Sn contains vacant d orbitals. So अगर इसके पास कोई electron rich species आया, then they can accommodate the electrons in the vacant d orbitals. Next example is SiCl4, silicon tetrafluoride. Same condition here also, 4 twos are 8, octet is complete, but here silicon contains vacant d orbitals, so it can accommodate excess electrons in its d orbital. Clear? Next PCl5, 5 twos are 10. Around P there are 10 electrons, but still P contains vacant d orbitals, so it can expand its octet. Next is SF6, sulfur hexafluoride. 6 twos are 12. 12 electrons are around sulfur. That means it is exceeding its octet, but it has vacant d orbitals. Therefore, it can accommodate excess electrons. Clear? Next is IF7. These type of compounds which are formed by two halogens are called interhalogen compounds. क्या कहते हैं इनको? इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. इसमें बड़ा हैलोजन हमेशा पहले लिखा जाता है, स्मॉल हैलोजन बाद में लिखेंगे. सो दिस टाइप ऑफ स्पीशीज, 7 twos are 14, लेकिन इसमें भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, therefore they can act as an electrophiles. नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं कैटायन कैरियर्स. Now let's see cation carriers. What are the species which acts as cation carriers? Br, single bond Br, this is bromine. Got it? So under reaction conditions, if this Bp shifts towards one bromine atom, obviously the other bromine atom will develop a positive charge. Hence it will act as an electrophile. Next example is HBr. Out of H and Br, Br is more electronegative. It pulls the shade pair of electron towards itself. As a result, H develops a plus charge and it acts as an electrophile. Similarly here, due to electronegativity difference, again O is more electronegative than Cl. So it pulls the Bp towards itself. OH develops a negative charge, Cl develops a positive charge, which we discussed earlier, chloronium ion. Okay, in this way also we can get chloronium ion. Another examples are NO2OH. Again, see the electronegativity difference here, right? Oxygen is more electronegative than nitrogen. Oxygen can pull the shared pair of electrons towards itself, that is Bp, bonded pair of electrons get shifted towards oxygen. As a result, nitrogen develops a positive charge. It acts like an electrophile. Clear? All these points are clear. Now let's say some oxidizing agents. Oxidizing agents can be abbreviated as OA. Okay, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये allowed है OA. So oxidizing agents भी electrophile का काम करते हैं. कैसे? Let's see some examples. Fe3 plus ferric ion. Here we discussed earlier, Fe3 plus पढ़ा था.
कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ में चेंज हो जाएगा, hence it acts as an electrophile. Clear? Next is O3, ozone, a neutral molecule, but this ozone contains 3 oxygen. Okay, so it can also act as an electrophile क्योंकि एक oxygen develops a positive charge. Next example is peroxides. ये हुआ peroxides. Peroxides में जो 2 ऑक्सीजन है दे कैरी -1 चार्ज. अगर ये -1 है दैट मीन्स R क्या होगा, पॉजिटिव होगा. लेकिन peroxides दे अंडरगो होमोलिसिस. होमोलिसिस मतलब ये जो बॉन्ड है बीचों बीच से टूटेगा. इट ब्रेक्स फ्रॉम द सेंटर. One electron gets shifted to this oxygen, another electron gets shifted to this oxygen. As a result we get free radicals. क्या मिलेगा, 2 फ्री रेडिकल्स मिलेगा ना, ROR. अगर ये बॉन्ड बीच से टूटा, हमें पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसीलिए हम ऐसा फिश हुक एरो से शो करते हैं. इसका मतलब है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गया. कहाँ गया, इस ऑक्सीजन के पास. सिमिलरली इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास गया. एज ए रिजल्ट ये जो स्पीशी डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल. क्या कहते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल. और हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. क्लियर, क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए. सो इन दिस वे दीज कैटायन कैरियर्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ओके, नाउ दीज ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं दे ऑल्सो एक्ट एज लेविस एसिड्स. किसकी तरह काम करते हैं, लेविस एसिड्स. सो व्हाट आर लेविस एसिड्स? लेविस एसिड्स आर दो स्पीशीज which can accept electron. ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे. they accept an electron pair. Clear? So easy to remember. Lewis acid, A for acid, A for acceptance. Okay, accept or acceptance. So they accept an electron. इसलिए क्या होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं they also act as an जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं they act, electron deficient species हैं, they act as electrophiles. Now let's see some more examples. जैसे Cl2 हुआ, Br2 हुआ, I2 हुआ, these are all halogens. Okay, so ये इस state में they can also behave like neutral electrophiles. किस तरह behave कर सकते हैं, neutral electrophiles. क्यों करेंगे, एक example देख के समझते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Clear? Now you can see here each chlorine is having 3 lone pairs of electrons. Clear? तो अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आया, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आया, जैसे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो ये Cl क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा. क्लियर? सो एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा, ये पूरा निकल गया एंड विल गेट Cl+. इलेक्ट्रोफाइल गेट्स जनरेटेड. दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म यू विल स्टडी इन Friedel-Crafts alkylation reactions. Okay, in organic chemistry, hydrocarbons. So I hope these electrophiles are clear. Any questions? Any doubt? No doubt? Okay. See you all again with the next topic, nucleophiles, in the next video. Till then, keep learning and thank you all for your valuable time. Bye-bye.